है अफगानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक्स के बाद अब यूं लग रहा है कि खुली जंग छिड़ चुकी है। क्यों? क्या हुई? वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। लेकिन तशवीशनाक खबर यह है कि पाकिस्तान की अफवाज में मजीद शहादतों की इत्तलात है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक खबर आई है अफगानिस्तान से जवाबी हमले की। इसके बाद सबसे पहला नतीजा ये आया है कि आसिम मुनीर भाग गया है। माय गॉड! बेटा पाकिस्तान मिट जाएगा इस बार। तो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। कि एक अटैक किया गया है TTP की तरफ से हैदर कंडाव मिलिट्री पोस्ट पर और ये तीरा वैली के अंदर थी। और इसके अंदर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 11 जो जवान हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के उनको शहीद किया गया है इस बुज़दिलाना हमले में। तो ऐसा लगता है कि अब ये गिनती और बढ़ सकती है और ये गिनती अब रुकेगी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें अब गिरती रहेंगी, क्योंकि अब TTP को गुस्सा आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अभी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के काबुल में हैवी बॉम्बिंग की गई थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत में बैठे हुए पाकिस्तान पर एक सटीक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को इस बार मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के इस बयान के महज 10 मिनट के बाद ही अफगानिस्तान की तरफ से अचानक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका किया जाता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के 11 सैनिक एक बार फिर जहन्नुम पहुंच गए। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि एक अटैक किया गया है TTP की तरफ से हैदर कंडाव मिलिट्री पोस्ट पर और ये तीरा वैली के अंदर थी। और इसके अंदर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 11 जो जवान हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के उनको शहीद किया गया है इस बुज़दिलाना हमले में। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये मिडनाइट में जो IMP है, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट, इट इज़ बेसिकली अ प्रॉक्सी फॉर TTP। ये TTP का ही एक दूसरा रुख है। इसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी क्लेम की है। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मैदान एरिया है तीरा वैली का, उसमें हैदर कंडाव पोस्ट है एरिया में, उसमें बेसिकली ये एक एक्शन हुआ और 11 जवान जो हैं वो लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। दे वर मार्टर्ड इन एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट्स। और इस वक्त इन दहशतगर्दों को मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि पाकिस्तान का एरियल असॉल्ट ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और सेवरल गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। SSG कमांडोज जो हैं दे आर ऑन देयर वे। इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त जहां से जिन पहाड़ों से ये दहशतगर्द आए थे, ये खारजी आए थे, अफगानिस्तान वाली साइड से ही वैसे आए थे, वैसे तो हमने अफगानिस्तान में भी रंदा फेर दिया, लेकिन जिन माउंटेन्स पर ये वादी तीरा में मौजूद थे वहां पर इस वक्त गनशिप हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान आर्मी के ड्रोन्स और पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज जो हैं वो इस वक्त इन्हें हंट डाउन कर रहे हैं, इन बुज़दिलों को, और इन्हें ठोका जाएगा। दे विल बी स्मोक्ड आउट। और तमाम जो दहशतगर्द हैं जब तक उन्हें यहां से मिटाया नहीं जाता, जिस तरीके से 30 वहां पर ठोके गए, बड़ी तादाद में जितने हुए उन सबको मारा जाएगा। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो हमला है इसकी अहमियत जो है उसे आप समझें। और अहमियत से भी ज्यादा ये खबर किस टाइम पर आ रही है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो आई थिंक इसकी भी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें नजर आ जाती है। ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे,
ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है।